आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है। मैं पहले भी बोलता था कि शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत में भी इस प्रकार अनुशासन और प्रदर्शन देखकर गौरवान्वित हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत उत्सुक है। अच्छी अनुभूति मिली है। जो मैं पहले सोचता था कि शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ऑल कॉर्नर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने रामायण की एक बात कही कि गुरु री गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। तो सब प्रकार की शिक्षा यहाँ इम्पार्ट हो रहा है। ये देख करके हम गौरवान्वित हैं, खुशी नहीं गौरवान्वित हैं कि हमारे इंडिया में भी इस प्रकार के अनुशासन, इस प्रकार का परफॉर्मेंस और इस प्रकार का हार्ड लेवल होता है। इट इज गुड लक फॉर आवर इंडिया। So what are the steps taken for the women increasing women in MSME sector? That is a separate issue. If that will be elaborated, that will take time because I am not having time. But you know कि Prime Minister is very curious for development of the women, and that's why he has directed in our department. So as many as 39% of women entrepreneurs are being elevated. Yeah, it seems to be 20% in fact. No. Yeah, That might be in this state, but so far all India concerned is 39% women are being benefited in MSME. in budget of 10,000 crores have been allotted. What kind of development we can foresee in the coming years for these women? Separate issue are there, only that one account will not be considered. That for women many type of work they have done that led to their performance to the population. बिहार के अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज भारत के क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। वीर सावरकर न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में एक बेमिसाल योद्धा थे, बल्कि एक निडर देशभक्त भी थे जिनकी कलम में बहुत ताकत थी। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगाई और वे एक ऐसे नेता थे जो बुनियादी सिद्धांतों पर सोचते थे, चाहे वह छुआछूत का खात्मा हो, भाषाओं का शुद्धिकरण हो या शुद्ध राष्ट्रवाद का नजरिया हो। वीर सावरकर ने इन सभी के लिए बहुत कोशिशें की और अपनी मौत तक ऐसा करते रहे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की तरफ से मैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। इस दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था। उनकी आजादी की इच्छा इतनी तीव्र थी, देशभक्ति इतनी सर्वोच्च सीमाओं पर थी कि दरिया के अंदर भी छलांग लगाकर देश को आजाद करने का उन्होंने प्रयास किया। अस्पृश्यता हो, भाषाओं की शुद्धि हो या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, इस सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज
भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि राष्ट्रीय विरोधी राजनीति करना और अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित साजिश है। ये देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। इन भारत विरोधी अपराधियों एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की प्रतिष्ठा पर लगातार होची व राष्ट्र विरोधी राजनीति करना और अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है। ये जंतर मंतर पर किया गया विरोध नहीं है, ये बोट क्लब पर किया गया विरोध नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित षड्यंत्र का प्रयास है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर रचा गया महा बड़ा षड्यंत्र है। देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान षड्यंत्र के तहत बाधित करने का आरोप है, उन अमेठी के अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के बाद वैध वारंट और टूरिस्ट रिमांड के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तो रास्ता रोकर उन्हें डिटेन करना संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था की भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब यूपी से यूथ कांग्रेस के गुंडों को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र करें और फिर उन्हें हिमाचल में जाकर संरक्षण दें, और जब हिमाचल की सरकार उन्हें संरक्षण दे रही हो, ऐसे में सभी नियमों का पालन कर दिल्ली की पुलिस वहां पहुंचे, तो अवैध संरक्षण दिए हुए उन अपराधियों को बचाने के लिए जो हिमाचल पुलिस ने किया, हिमाचल सरकार ने किया, वो गैर कानूनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल पुलिस का दायित्व राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर ध्यान देना है, न कि अपराधियों को शरण देना। नालागढ़ और कांगड़ा जैसी घटनाएं उनको याद आनी चाहिए और राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करना व अवैध केंद्रीय एजेंसियों को रोकना और अवैध कार्य करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी। राजद नेता मनोज कुमार झा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, मैं जितना देख पा रहा हूं यह चिंताजनक स्थिति है। जितने पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त हैं, कोई इस तौर तरीके के साथ नहीं है। आज के मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा क्या नायाब कोहिनूर खोज कर ला रहे हैं, इसलिए आशंका होती है चुनाव आयोग जैसी संस्था यदि वो करती प्रतीत नहीं होती तो जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, तो जाहिर तौर पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नहीं, सिर्फ ममता जी नहीं, मैं जितना देख रहा हूँ मेनस्ट्रीम मीडिया के भी कुछ प्रिंट में और सोशल मीडिया में अलार्मिंग है। मैं बता रहा हूँ जितने पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स, कोई इस तौर तरीके के साथ नहीं है। ऐसा कौन सा नायाब कोहिनूर ढूंढ के लाए हुए हैं आज वाले मुख्य चुनाव आयुक्त साहब। इसलिए शक होता है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं अगर वो करती ना प्रतीत होती है जिनके लिए उनका जन्म हुआ था, तो जाहिर तौर पर
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। छपरा के प्रेक्षागृह प्रांगण में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनार्दन सिंह अग्रवाल सांसद उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा युवा भारत छपरा स्वयंसेवक करण कुमार, विकास कुमार सिंह, कुणाल कुमार, सुष्मिता कुमारी, प्रीति कुमारी, जयप्रकाश सिंह, विवेक कुमार, दीपेंद्र कुमार और अन्य स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान सांसद ने कहा कि युवा भारत का भविष्य है। में युवाओं को जानकारी देने का, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को विकसित भारत बनाने का यह नींव है। आप सबको ध्यान में होगा कि वह काला दिन जब ध्यान में आता है, वह उस समय के लोग आज भी उनके रोएं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था। उस समय संविधान का गला घोंट दिया गया था। ब्लैक डे के रूप में उस समय लोग महसूस कर रहे थे। आपके आवाज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिस समय से अंग्रेजों ने क्रूरता की थी, उस समय के कालखंड में कांग्रेसियों के द्वारा इस देश पर क्रूरता की गई। उस समय सत्तासीन रहने वाले लोग उस समय इस देश को अंग्रेजों से भी बदतर समझ करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। तो मुझे ध्यान में है, हम सब कॉलेज के छात्र थे, आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे, मीडिया पर प्रतिबंध था। आप अपनी बात को भले यहाँ ले लें, लेकिन आप उसको चला नहीं सकते थे। चलाते तो आपके ऊपर कार्रवाई होती थी। कोई नहीं बचा, न वहाँ बने, न वहाँ के नेता बचे, न इंजीनियर बचे, न डॉक्टर बचे, न पत्रकार बचे, न किसान बचे, न मजदूर बचे। जो भी उस समय के शासन के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको जेल जाना ही पड़ा। जेल और लाठी डंडे और गोली खानी ही पड़ी। यह परिस्थिति बनाई गई थी। तो आज के बच्चों को जानने की आवश्यकता है, और इसीलिए आज पूरे देश में हमें लगता है कि यूथ पार्लियामेंट कर करके माय भारत के तहत हमारे बच्चों को उसकी जानकारी हो और उसके माध्यम से देश को जानकारी हो। यह पूरा यूथ विभाग जो भारत सरकार का है, राज्य सरकार के माध्यम से उसको नीचे तक के उसको जानकारी भी दे रही है कि आगे हमें विकसित भारत बनाना है। आपका योगदान क्या है? हम अगर इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं, तो इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है? हम अपने योगदान को और अपने क्षमता को उस देश के विकास के लिए भी लगाएं। यह हमारे अंदर वह जज्बा हो। यह विषय आज के विषय बिंदु में है, और यही हमारे नौजवानों की जानकारी की आवश्यकता है। यहाँ से बच्चों के सिलेक्शन भी होंगे, बच्चे राज्य स्तर पर जाएंगे, देश स्तर पर जाएंगे। तो चूँकि यह भूमि तो जयप्रकाश नारायण जी की भूमि है, जिन्होंने उस समय इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इमरजेंसी को उखाड़ फेंका, सत्ता को उखाड़ फेंका, सत्ता को हिला दिया जयप्रकाश नारायण जी ने। और इमरजेंसी के समय जो युवाओं ने एक जज्बा दिखाया, प्रतिरोध दिखाया, उससे आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी? आज की यही प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें इस भारत को विकसित भारत करने का जो संकल्प है, हमें उस भाव को आगे लेकर के वर्तमान में जो व्यवस्था है उसको सहयोग करने की आवश्यकता है। और पीछे कालखंड में जिन लोगों ने ऐसा किया और आज भी संविधान की माने जो बुक हैं हाथ में लेकर के और संविधान खतरे में, आज वो भी जो लोग बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी करारा जवाब और मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। उनको चमेटा देने की आवश्यकता है कि आप यह संविधान को खतरे में कह करके यह क्यों बदनाम कर रहे हो? संविधान को तो बर्बाद तुमने किया था जब आपको समय मिला था, और आज संविधान तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में संविधान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है, और आज अपने देश का गौरवशाली हमें लगता है कि भाव पूरे दुनिया के ऊपर अगर है, यह तिरंगा दुनिया में जो परचम लहरा रहा है, तो उसमें हमारे नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और उस समय क्या था, आप बताइए, उस समय क्या था? सत्ता के लिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट के खिलाफ हम चले गए, रातों रात बदल दिया, रातों रात नेताओं को जेल में ठूंस दिया। यह नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, और इसके खिलाफ हमें करने की प्रेरणा आज के युवाओं को मिलना चाहिए कि जो गलत कर रहा है, जो गलत करने का प्रयास कर रहा है देश में, उसे हमारे युवा सबसे ऊपर उठ करके, सब छोटी छोटी कुरीतियों से दूर उठ करके राष्ट्र हित में, भारत के हित में, भारत को विकसित भारत बनाने के हित में अपनी आवाज को बुलंद। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने आरएलडी एमएलसी सुनील सिंह के सदन में शराब डिलीवरी वाले बयान पर कहा कि कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राजद वाले लोगों को थोड़ी सी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। इस तरह की बेतुकी बातें करने से उन्होंने सुनील सिंह पर आरोप लगाया कि इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं और केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शराबबंदी बिहार में सफलतापूर्वक लागू रहा है।
कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा होता है तो उसमें गंभीरता दिखनी चाहिए, लेकिन आप बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान को ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के जो है ना बेतुका बयान देते हैं। मुझे लगता है आरजेडी वाले लोगों को थोड़ी सी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। मीडिया में बने रहने के लिए आप बेतुका, किसी की हिम्मत है कि विधानसभा और विधान परिषद में शराब जो है सो यहाँ मंगा दे? मुझे लगता है इस तरह की बेतुका बातें करके वो मीडिया का अट्रैक्शन पाना चाहते हैं। और शराबबंदी एक सफलतम पूर्वक बिहार में लागू रहा। मैंने जितनी बातें शराबबंदी के बारे में बोलना था सदन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी, लेकिन यह कहना कि शराब जो है सो यहाँ मंगवा देंगे, तो सुनील सिंह जी से कहिए ना मंगवा दें, कहिए मंगवा दें अगर इतनी हिम्मत है तो। जस्ट मीडिया में बने रहने के लिए, आपको लोग का अट्रैक्शन पाने के लिए इस तरह के बेतुके बयान जिसमें कोई गंभीरता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा होता है तो उसमें गंभीरता दिखनी चाहिए। गंभीरता नाम की चीज नहीं है। बच्चों वाली आए कुछ भी बोल दिए मीडिया के अट्रैक्शन पाने के लिए, इसीलिए उनके बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।